तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर। आप इसके चार्ट को देखिए, अपने लिस्टिंग के बाद से ही ये स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और इसमें अनबिलीवेबल तेजी नजर आ रही है और ये तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसमें आज इसलिए भी तेजी नजर आई है क्योंकि इस स्टॉक ने जेपी हेल्थ केयर में स्टेक बाई करने का प्लान कर रही है। इस न्यूज के चलते इसमें बहुत ही बम्पर तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों इसके आगे के लेवल्स देखने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। 1068 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 8% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 1,03,850 करोड़ का हो गया है। स्टॉक P98 का है, थोड़ा ज्यादा हाई हो गया है। ROC 16% एंड ROE 13.4% का, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 531 का लो है और 1090 का कंपनी का हाई है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो मैक्स हेल्थ केयर का जो प्राइमरीली बिजनेस है वो हेल्थ केयर सर्विसेज का है, यानी कि इसके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलते हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लिनिकल, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सर्विसेज एंड रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि हेल्थ केयर से रिलेटेड इसके काफी सारे काम हैं और ज्यादातर ये मेट्रो सिटीज में ही ऑपरेट करते हैं। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है और इसको अपने चार्ट पर देखेंगे तो इसमें लगातार अच्छी तेजी नजर आई है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने 780% का CAGR दिया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें, इसका स्टॉक अभी 12 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों में ROE जो है इसका सिर्फ और सिर्फ 13.4% की रेट से बढ़ रहा है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले 3 सालों में अराउंड 46% तक गिरा ली है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपेरिजन करते हैं तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है, जिसमें मैक्स हेल्थ केयर है ही, साथ में अपोलो हॉस्पिटल्स हुआ, फोर्टिस हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, नारायणा हृदयालय एंड पॉली मेडिकेयर। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज की तेजी के साथ ही ये कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स को भी पीछे करके नंबर 1 पर आ चुकी है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 1000 करोड़ का था, जून 2022 में 1067 करोड़, जून 2023 में 1363 करोड़ और जून 2024 में 1543 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 147 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 173 करोड़, जून 2023 में 240 करोड़ और जून 2024 में 236 करोड़ का रहा। दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2017 में 1608 करोड़ का था, मार्च 2021 में 2508 करोड़ और करंट में कुल 5664 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2017 में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 138 करोड़ का लॉस भी देखने को मिला, लेकिन अभी करंट में कुल 1054 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी चल रहा है, यानी कि इसके नेट प्रॉफिट में और इसके सेल्स ग्रोथ में बहुत ही तगड़ी जंप देखने को मिली है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 43% की रेट से और पिछले 1 साल में 92% की रेट से ग्रोथ दिखाई है। तो हम कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2017 में 874 करोड़ का लोन था, मार्च 2020 में 1516 करोड़ और मार्च 2024 में 1299 करोड़ का भी लोन है कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2017 में 3146 करोड़ का एसेट था, मार्च 2020 में 3804 करोड़ और मार्च 2024 में 12000 करोड़ का एसेट हो चुका है। जिसकी तुलना में जो लोन है ये लोन फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 60.91% थी, वो घटकर जून 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 23.74% रह गई है, यानी कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने काफी ज्यादा पोजीशन अपना कम कर लिया है। FIIs की होल्डिंग 14.23% से बढ़कर 56.99% कर लिया, यानी कि सबसे ज्यादा FIIs ने खरीदा है। PIIs की होल्डिंग 8.70% से बढ़कर 15% के आसपास हो गई और पब्लिक की होल्डिंग 16% से घटकर 3.9% ही रह गई है। दोस्तों अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज है वो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम काफी अच्छी है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो गुड टाइम टू बाई है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है और कैपेक्स वर्सेस ROC जो इनका पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल, इनका जो डेप्थ है वो भी मैनेजेबल है। तो देखा जाए तो ऐसी कोई खास दिक्कत इसमें नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम हेल्थ केयर सर्विसेज अराउंड 97%, सेल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल अराउंड 2.4%, यूरोपेटिक एरिया अगर हम ब्रेकअप करते हैं डोमेस्टिक वाइज तो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से रिलेटेड इनका 25.2% बिजनेस होता है, कार्डियक साइंसेस 10.2%, आर्थो 12%, न्यूरो
9.2%, रीनल 9.2%, 9.2% अदर्स, इंटरनल मेडिसिन 6.7%, एमएएस एंड सर्जरी 5.7% एंड लीवर 3.4%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो दिल्ली से ही इनका 60% के आसपास का बिजनेस होता है, बाकी का यूपी से 14.5%, महाराष्ट्र 10%, पंजाब 7% एंड उत्तराखंड 4%, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा इनका दिल्ली से ही है। इनके अगर हम कस्टमर सेगमेंट का ब्रेकअप करते हैं तो टीपीए एंड कारपोरेट्स अराउंड 38.9%, सेल्फ पे 34.9%, इंस्टीट्यूशनल 17.9% एंड इंटरनेशनल 8.3%। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आपको चार्ट में देखने को मिल ही रहा है कि आईपीओ के बाद से जो तेजी शुरू हुई है, ये तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही और लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों ये जिस रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है तो बहुत जल्दी इसमें 1200 का लेवल भी देखने को मिल सकता है और उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए ये फिर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।